आगच्छन्तु विद्यार्थिना त्रयोदशम पाठम पश्यामः। जो 13वां पाठ है सत्वमाहो रजस्तम, यानी सत्व रज और तमोगुण संबंधी जो ये पाठ है बच्चों, इसके हम 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में पाठ का परिचय जाना, इसके अलावा 2 पद्यों का अध्ययन किया, किस प्रकार से श्रद्धा के बारे में बताया गया बच्चों उसमें। इसके अलावा जो दूसरा भाग था उसमें भी हमने 2 पद्यों का अध्ययन किया। इसके अलावा जो तीसरा भाग था उसमें हमने 4 पद्यों का अध्ययन किया, और 4 पद्यों में किस प्रकार से आहार के बारे में जाना बच्चों, कि सत्व रज और तमोगुण से युक्त आहार किस प्रकार का होता है उसके बारे में जाना। इसके अलावा जो हमने चतुर्थ भाग है यानी चौथा भाग पढ़ा था, उसमें हमने शरीर संबंधी, वांग्मय संबंधी और मानस यानी मन संबंधी तपों का अध्ययन किया। आइए पंचम भाग है यानी 5वां भाग देखते हैं। सात्विकम राजसम तामसम च तपांसी, यानी सत्व रज और तम जो से युक्त तप होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। पुनः सर्वेशम स्वागतम। आइए बच्चों मेरे साथ में उच्चारण करेंगे प्यारे बच्चों। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरै अफलाकांक्षभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते, यानी सात्विक तप के बारे में इसमें बताया गया प्यारे बच्चों कि श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरै अफलाकांक्षभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते, यानी परया श्रद्धया यानी परम श्रद्धा से, अफलाकांक्षी भी यानी फल की इच्छाओं से रहित, इसके अलावा तप्तम किया जाता है, परिचक्षते यानी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रस्तुत श्लोक सत्वमाहो रजस्तम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः ये पाठ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से संकलित किया गया है। सात्विक, राजसी एवं तामसी प्रकृति के लोगों के आहार, विहार, रहन सहन, दान, तप आदि के विवेचन के प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक तप के बारे में बतलाते हुए कहा है। क्या कहा है आइए देखते हैं अन्वय प्यारे बच्चों। परया श्रद्धया युक्तै अफलाकांक्षिभिः नरै त्रिविधम तपः तप्तम तत्सात्विकम परिचक्षते, यानी परया श्रद्धा यानी परम श्रद्धा से युक्त यानी युक्त, परम श्रद्धा से युक्त, अफलाकांक्षी भी फल की इच्छा से रहित, नरै यानी आदमियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, त्रिविधम यानी 3 प्रकार का कौन सा था? शरीर, वाणी और मन संबंधी जो हमने पिछले 3 श्लोकों में अध्ययन किया वो त्रिविधम तपः तप्तम, शरीर, वाणी और मन का 3 प्रकार का तप जिसने तप किया है या तप्तम तप किया है, तत्सात्विकम परिचक्षते, और वह तप क्या कहलाता है? वह तप क्या कहलाता है? सात्विकम यानी वह सात्विक तप कहलाता है, यानी परम श्रद्धा से युक्त, फल की इच्छा से रहित, व्यक्ति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा शरीर, मन और वाणी संबंधी 3 प्रकार का तप किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? सात्विकम परिचक्षते, और वही तप सात्विक तप कहलाता है प्यारे बच्चों। तो परम श्रद्धा से युक्त, फल की इच्छा से रहित, मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक तप कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इस श्लोक में सात्विक तप के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है प्यारे बच्चों। तो व्याकरण है तपः प्लस तत्, तपः प्लस तप तपस्तत्, और उसी प्रकार से अफलाकांक्षी भी यानी न फलम इति अफलम, तेन आकांक्षा भी यानी फल की इच्छा से रहित, परिचक्षते, परि उपसर्ग पूर्व का चक्ष धातु है और आत्मनेपद लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, परिचक्षते। तो बच्चों सात्विक तप के स्वरूप का विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते, यानी श्रद्धा से, परम श्रद्धा से जो तप किया जाता है, कौन सा? तपस्तत् यानी वह, त्रिविधम यानी 3 प्रकार का, त्रिविधम का मतलब 3 प्रकार का, नरै यानी मनुष्य के द्वारा, और अफलाकांक्षी भी युक्त यानी फल की इच्छा से रहित जो तप किया जाता है
वही तप क्या कहलाता है? सात्विकम परिचक्षते, और वही सात्विक तप कहलाता है प्यारे बच्चों। आइए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दूसरा श्लोक है और इसमें राजस तप के बारे में बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है? मेरे साथ में उच्चारण करेंगे श्लोक का। सत्कार मान पूजार्थम, पूजार्थम है बच्चों यहाँ ना, तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्हि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। यानी सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्हि प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। यानी बच्चों सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान और पूजा के लिए, दम्भेन यानी दिखाने के भाव से, क्रियते यानी किया जाता है, यह यानी इस श्लोक में, चलम यानी अनिश्चित, अध्रुवम का मतलब हुआ स्थायी या नाशवान फल देने वाला। उसके अलावा प्रोक्तम यानी कहा गया है बच्चों। तो राजस तप के बारे में किस प्रकार से बताया गया है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए सात्विक, राजसी एवं तामसी प्रकृति के मनुष्य के आहार विहार, इसको हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तप अब चल रहा है हमारा। इसके अलावा आगे आएगा दान, आगे के 3 श्लोक आएंगे ना जो अगले भाग में हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा दान आदि के बारे में बतलाया है। तो प्रस्तुत श्लोक में राजस तप के बारे में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? यत् तपः सत्कार मान पूजार्थम च दंभेन एव क्रियते तत् इह चलम अध्रुवम च तप राजसम प्रोक्तम। यानी यत् तपः यानी जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए, पूजार्थम च दंभेन एव क्रियते यानी दिखाने के लिए, दिखाने के भाव से किया जाता है, तत् इह चलम, तत् इह चलम यानी वह, यह यानी इस संसार में, इस लोक में क्या है? चलम है, यानी अनिश्चित है, जिसका कोई अंत चलता ही रहता है, वो तप है। इसके अलावा अध्रुवम च तप है राजसम प्रोक्तम, और वो कैसा है? अध्रुवम है, अनिश्चित है, उसका कोई ध्रुव नहीं है, और वो नाशवान फल देने वाला राजसम प्रोक्तम, उसे क्या कहा जाता है? राजस तप कहा जाता है प्यारे बच्चों। कि ये जो तप है सत्कार मान पूजा के लिए दंभेन यानी दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में क्या है? अनिश्चित है और नाशवान फल देने वाला, नाशवान फल देने वाला अनिश्चित राजसम प्रोक्तम, उसे क्या कहा जाता है? उस तप को राजस तप कहा जाता है, रजोगुण से युक्त तप कहा जाता है। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं इसका विशेष। इस श्लोक में राजस तप के बारे में या राजस तप के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। उसी प्रकार से इसकी व्याकरण है च प्लस एव, ए और ये मिलकर क्या हो गया? यहाँ वृद्धि हो गई बच्चों, यहाँ ऐ हो गया, और क्या बना? चैव, और इसमें संधि हो गई, वृद्धि संधि। उसी प्रकार से तद ही है, तत् प्लस इह, और यहाँ तत् का द हो गया, और ई है, और यहाँ रूप बना तद ही है, यानी झलाम जसो अंते जो सूत्र है उससे जस्व संधि होकर के रूप बना तद ही है। उसी प्रकार से प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम, प्र प्लस उक्तम, और रूप बना प्रोक्तम। क्या बना प्यारे बच्चों? प्रोक्तम। यहाँ गुण संधि होगी। उसी प्रकार से अध्रुवम यानी न ध्रुवम इति, यानी जिसका ध्रुव नहीं है, और यहाँ नए तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास। तो बच्चों वापस श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा श्लोक है सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। यानी बच्चों सत्कार मान और पूजा के लिए जो तप किया जाता है, कैसे? दंभ के साथ, यानी दिखाने के भाव से, अहंकार के भाव से, चैव यत् क्रियते जो किया जाता है, तो तदिह प्रोक्तम उसे वो क्या है? यह प्रोक्तम चलम अध्रुवम, यानी उसे राजस कहा गया है, और वो तप कैसा है? चलम है, निश्चित है, अध्रुव है, अर्थात वो स्थायी और नाशवान फल देने वाला तप राजस तप कहलाता है प्यारे बच्चों। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं।
इस भाग का अंतिम श्लोक है, तामस तप के बारे में बताया गया है। बच्चों मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम उदारितम। तो बच्चों मूढ़ग्राहेण आत्मनोः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदारितम। यानी बच्चों इसमें कहा गया है मूढ़ग्राहेण यानी मूढ़ता पूर्वक, हट से, आत्मन यानी अपने को, परस्य का मतलब हुआ दूसरे को, उत्सादनार्थम यानी नाश करने के लिए, और उदारितम का मतलब कहा गया है। प्यारे बच्चों तो मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदारितम। तो इसका प्रसंग देखते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए सात्विक, राजसी और तामसी प्रकृति के मनुष्य के आहार विहार तप आदि के बारे में बतलाया है। तो प्रस्तुत श्लोक में तामस तप के बारे में, तामसिक तप के बारे में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यत् तपः मूढ़ग्राहेण आत्मनः पीडया वा परस्य उत्सादनार्थम क्रियते तत्तामसम उदारितम। यानी यत् तपः मूढ़ग्राहेण आत्मनः यानी यत् यानी जो, तप है यानी तप है, मूढ़ग्राहेण यानी मूढ़ता पूर्वक, हट से, आत्मनः पीडया अपने को पीड़ा देकर, व परस्य उत्सादनार्थम अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए, तत्तामसम उदारितम। और उसे क्या कहा जाता है, तामस तप कहा जाता है। प्यारे बच्चों कि जो तप मूढ़ग्राहेण यानी मूढ़ता पूर्वक, आत्मनः पीडया अपने को पीड़ा देकर, या परस्य उत्सादनार्थम या दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तामसम उदारितम। वो तप तामस तप कहलाता है। प्यारे बच्चों तो जो तप मूढ़ता पूर्वक, हट से, अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए या नाश करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। प्यारे बच्चों तो इसके विशेष में हम देखते हैं इस श्लोक में तामस तप के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। और इसकी व्याकरण है परस्योत्सादनार्थम यानी परस्य प्लस उत्सादनार्थम, उत्सादनाय इति, उत्सादनाय इति। तो परस्योत्सादनार्थम यानी दूसरे को उत्सादन करने के लिए यानी पीड़ा देने के लिए। तो वापस इस श्लोक की ओर चलते हैं। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः यानी मूढ़ता पूर्वक, हठ पूर्वक, आत्मनः यत् पीडया यानी अपने आप को पीड़ा के देकर, क्रियते तपः जो तप किया जाता है। इसके अलावा परस्य उत्सादनार्थम यानी दूसरे को या दूसरे का कष्ट पहुंचाने के लिए या दूसरे का नाश करने के लिए जो तप किया जाता है, वह तामसम उदारितम यानी वह तप तामसिक तप कहलाता है। प्यारे बच्चों तो इसको हमने देखा बच्चों कि जो तप मूढ़ता पूर्वक, हट से, अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए या नाश करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहा गया है उसे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा ये भाग पूर्ण होता है। इस भाग में हमने इन 3 पद्यों का अध्ययन किया बच्चों। 3 पद्य थे, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरई अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते। इसके अलावा जो दूसरा श्लोक था, पहले श्लोक में हमने सात्विक तप के बारे में जाना, दूसरा श्लोक था सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम यानी राजस तप के बारे में जाना। और अगला जो तीसरा था मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदारितम। तो इस प्रकार से हमारे इन 3 पद्यों का सात्विक, राजस और तामस तपों के बारे में अध्ययन किया। ये तीनों श्लोक हमारे अच्छे से श्लोक समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम 3 जो प्रकार के दान हैं, सात्विक, राजस और तामसिक दानों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ये भाग आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।